दो को लेकर के आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप सबका जोहार है। मेरा नाम हुआ राजकुमार महतो। मैं कदमा विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे हैं, यहाँ पर टाटा कैंसर केयर अस्पताल बनाई है, जहाँ पर विस्थापितों एवं स्थानीयों को नौकरी हेतु, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जब तत्कालीन मुख्यमंत्री 2018 में 10 नवंबर 2018 को थे, उन्होंने शिलान्यास जब हुआ उसमें कहा गया कि स्थानीय मुद्दा पर बात करते हुए सबों को नौकरी दिया जाएगा। आज 25 जनवरी 2022 को जब यहाँ पर हॉस्पिटल चालू हुई, हम लोगों का वार्ता हुई, डायरेक्टर के साथ लिखित हुआ कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में लोगों स्थानीय विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को केवल और केवल छलने का काम किया जा रहा है। हमारे लोगों को जब मैं भेजता हूं तो उन लोगों के साथ 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू लिया जाता है, और इन्होंने यूपी, बिहार, दूर दराज से, अदर स्टेट से ला के नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर और मुद्दों पर हम लोग इनके विरोध में एक दिवसीय धरना का तैयारी कर रहे हैं। 4 तारीख को हम लोग इनका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे। कितना लोग विस्थापित हुए हैं उस जमीन पर जो कैंसर अस्पताल बना है? यहाँ पर ये एक मौजा कदमा में आता है। हमारा बाप दादा, हमारा अभी एक एक टुकड़ा केवल हम लोग का जोत कोड़ करने के लिए है। हमारा जिस तरह से टाटा कैंसर अस्पताल में जितना ज़मीन गया है, पूरा कदमा का ज़मीन चला गया। हम लोग को खेती करने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे जगह पे एक अगर ये अनुसंधान बनाई है तो हम लोग को नौकरी हर हाल में वहाँ चाहिए तो चाहिए। जिस जमीन पर कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है, उस जमीन को कब अधिग्रहण किया गया? ये 1925 में रीन पास पगलखाना जो है 1 रुपये के टिकट में हमारे बाप दादा से ले लिए, और उस समय के बाद से ये ज़मीन खाली थी। और सरकार के नियम के तहत 15 साल से ज़्यादा अगर खाली रहती है, वो ज़मीन स्वतः भूमि मालिक के पास वापस चली जाती है। लेकिन इन्होंने फिर से इनको हम लोग से बिना वार्ता किए ये टाटा कैंसर अस्पताल खोलने के लिए रतन टाटा को जो ऋण पास दिया, ऋण पास का डायरेक्टर से भी हम लोग ये सवाल करते हैं कि हम लोगों से क्यों नहीं वार्ता की और ज़मीन को क्यों उनको देने का काम किए। जब जमीन खाली पड़ा था तो किसके कब्जे में था? वो ज़मीन भले उनके अंडर में था, लेकिन हम लोग वहाँ पर तालाब करके मछली पालन, हम लोग का गाय बैल चराने का कार्य करते थे। नहान धोवन, कपड़ा लतना, लेदरा, पटिया कांचने का काम होता था। हम लोग का खेती भी होता था, खेती बाड़ी सब होता था। ये बताइए कि जो तृतीय या चतुर्थ वर्ग की जो नौकरी है, कहाँ के लोग नौकरी करने आए हैं? यहाँ पर सब आपका देख लीजिए, बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है। हम लोग उसका प्रमाण भी देने का काम करेंगे। हम लोगों के साथ 25 जनवरी 2022 को इनके डायरेक्टर, अभी तत्कालीन डायरेक्टर MM पांडे, गौतम चिंटे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और टाटा के शैलेश सिल्वे, तीनों को बैठक में हम लोग को दिन भर का 10 बजे से 4 बजे तक बैठक हुई। उसके बाद यह नियम बना कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कदमा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले उसे अनुसंधान उसी के तरीके से नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा भेजे हुए रिज्यूम को छांट के साइड किया जाता है, और वो भीतर घात करके वो इस जगह को भरने का काम कर रही है, जो हम लोग अब नहीं चलने देंगे। कितना वैकेंसी निकला है कैंसर? यह वैकेंसी जब निकाला गया, इसका कम से कम 60-70 का जगह था, जो कि देखते देखते शुरू में कहती थी अभी जगह नहीं है। बाद में हम लोग जाने लगे तो बताया जा रहा कि जगह फुल हो गया। 60 में एक भी लोग स्थानीय नहीं? एक भी स्थानीय नहीं, एक भी नहीं है। कितना क्षेत्रफल में बना है? ये 22 एकड़ में बना हुआ है। कैंसर हॉस्पिटल हाँ, 23.5 एकड़ का जमीन 22-23 मतलब एकड़ में बनी हुई है। तो अभी आप लोग का मुख्यतः प्रबंधन से क्या परेशानी हुआ? परेशानी ये है कि वो हम लोग को मुखर होकर बात नहीं करती है, और ऊपर से यही बात कहा जाता है कि मुंबई से आदेश है, मुंबई से आदेश है। जबकि यहाँ के जो तत्कालीन डायरेक्टर MM पांडे हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई, वो हर बात को मुंबई में फेंकते हैं बात को। तो हम लोग बात जानना चाहते हैं ये कौन है जो ऊपर बैठ के हम लोगों की ज़मीन को भी अधिग्रहण कर ली, ज़मीन में हॉस्पिटल बना लिया, और हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने सुना है कि टाटा कंपनी हमेशा विस्थापितों को जगह बना देती है, लाइब्रेरी बना देती है, उन लोगों को विकास करती है, उन लोगों के लिए घर द्वार नदी नाला बनाती है, सुने हैं। तो ये यहाँ पर हमको लगता है बिचौलिया का काम यहाँ के डायरेक्टर MM पांडे कर रहे हैं। वर्तमान सरकार भी है, इस पे क्या आप लोग कुछ सूचना दिए उनको?
हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री आवास में जाके दिए, हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री को जाके दिए, हम लोग का एसडी ऑफिस में जाके दिए, 3-3 बार 4-4 बार ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई, चूंकि ये ऊपर से कहीं न कहीं खारिज कर दिया जा रहा है। आप लोग जब अपने क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को जब वहाँ पर नौकरी के लिए भेजते हैं, चाहे वो ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, जब आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जो रेज्यूम भेजते हैं, स्थानीय लोगों को जो भेजते हैं, उस रेज्यूम को अलग कर दिया जाता है, इस मुद्दे पर कभी आप लोगों ने प्रबंधन समिति से जाकर के बातचीत करने की कोशिश की? अगर बातचीत करने की कोशिश भी तो क्या बातचीत होती, क्या वो लोग कहते हैं? जब हम लोग इस पर्पस पर बात करने जाते हैं तो डायरेक्टर जी तुरंत उस कैंडिडेट को बुला लेते हैं, आ जाओ तुम्हारा हो जाएगा। एक दिग्भ्रमित करते हैं हमें, मेंटली बुद्धिमानी करके करते हैं क्या। 2-4 हम लोग का रिज्यूम भेजे, हाँ ठीक है उसको बुला दो, मैं अभी ले लूँगा। बुलाने के बाद बोलता है कि ठीक है कल आइएगा, और कल कभी हुआ नहीं। इसी का खामियाजा कि 1 साल हो गया, पिछला अप्रैल से ये अप्रैल, आज 2 तारीख है, आज 1 साल उस बच्ची का हो गया, ललिता कुमारी नाम है। वो पिछले बार इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में सिलेक्शन हुई, उसे तत्काल उस समय के 2022 का अप्रैल में जो एचआर थे आशुतोष कुमार, उन्होंने उन्हें सिलेक्शन किया और कहा कि आप 1 मई से ज्वाइन करो, जहाँ भी जॉब करते हो इस्तीफा दो। बेचारी इस्तीफा दी और उसके बाद उसको दिग्भ्रमित करके नौकरी नहीं दिया गया। अगस्त आते आते उनका ट्रांसफ़र हुआ। अगस्त के बाद जो नया एचआर आई, वो एचआर मैडम आए, उन्होंने कहा था कि उस एचआर ने क्या सिलेक्शन किया मैं नहीं जानती हूँ, क्या कहीं यह होता है? आज जो डायरेक्टर ने कार्य किए हैं, कोई दूसरा डायरेक्टर कहेगा वो डायरेक्टर क्या किया मैं नहीं जानता हूँ, ये गलत, ये हम लोग दिग्भ्रमित किया जाता है। आप लोगों का एक और आरोप है कि कैंसर अस्पताल जो टाटा के द्वारा बनाई गई, उस संस्थान में जो लोग कार्यरत हैं, अगर कोई बंगाल से है तो बंगाल से उठा करके अपने लोगों को ला करके यहाँ डाल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश से भर रहा है, तो क्या इसके पीछे वो लोग पैसा वैसा भी ले रहा है या फिर सीधी नियुक्ति वो लोगों को दे रहा है, क्या कर रहा है? मतलब कभी इसकी जांच पड़ताल भी आप लोगों ने? उसके पीछे हम लोगों ने गए, 1-2 बार हम लोग देखे कि कुछ, चूंकि आउटसोर्सिंग अभी कंपास कंपनी देख रही है, फ्रंटलाइन थी उस समय, हमने उससे बात किया तो उसमें तत्कालीन एचआर आशुतोष कुमार का बयान आया, चूंकि 2 व्यक्ति एक उड़ीसा के थे, नाम है ना उनका मैं जानता हूँ, वो बोले कि मुझे पर छोड़ दीजिए, तो एचआर ने कहा छोड़ दो मेरा बंदा। हम लोग बोले ये नहीं काम करेगा, चूंकि हम लोग को जानकारी में नहीं है, तो बोला हाथ जोड़ने लगे, तब हम लोग समझ गए कि भीतर घात किया जा रहा है। कदमा विस्थापित संघर्ष समिति की मांगे क्या है? प्रबंधन समिति से क्या आप लोग चाहते हैं? हमारी मांगे एकदम निर्मल है, एकदम साफ स्वच्छ है। हमारी मांगे है, देखिए आज हम लोग जिस तरह से हम लोगों का यहाँ पर 7-8 तालाब था, हमारा पानी का स्रोत था, लोग वहाँ पर गाय बैल, हम लोग गाँव है चराते थे, हम लोग को पानी का स्रोत कर दिया जाए। 1000 पेड़ मेरा वहाँ पर काट गया, 1000 पेड़ हमें लगा दिया जाए। हमारा जिस तरह से आज हमारा प्रबंधन घंटे में हमारा एक ड्यूटी हाउसकीपिंग में गया है तो हाउसकीपिंग में काम कराए, उसके साथ जीडीए का काम ना कराए, उसके साथ अलग काम ना कराए, उसे सुई ना दिलवाए, ड्रेसिंग ना करवाए, कैसे जानेगा? उसका ट्रेनिंग नहीं लिया है। इन सारी बातें हैं। उसके बावजूद 3rd और 4th ग्रेड में हमारे हर हाल में नौकरी का प्राथमिकता दिया जाए। हमारे बंदे जब स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगी, स्थानीय में आदमी जब लोग नहीं मिलेंगे तो फिर वो स्वतंत्र होकर बाहर से लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अस्पताल बना है ये राज्य सरकार और जो टाटा प्रबंधन है दोनों की सामूहिकता से बना है जी, तो इस मामले में सरकार का भी निर्देश जो है इस पर लागू होता है। तो आप लोग कभी भी विधायक या यहाँ के जो स्थानीय सांसद है या स्वास्थ्य मंत्री से इस मुद्दे पर मिले? स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग मिले, जाके ज्ञापन भी दिए, उन्होंने आश्वस्त भी कराया हमें कि हाँ आप लोगों का स्थानीय को कैसे देंगे, खदेड़ के मारेंगे, उन्होंने बताया। तो ये बात है। और 70% तो मुख्यमंत्री डंके की चोट पे बोलते हैं कि झारखंड में जिस क्षेत्र में कोई भी उद्योग बैठेगा या कोई भी कंपनी बैठेगा उस स्थानीय लोगों को 70% नौकरी देना है। उसका काम ये नहीं कर रही है, ये छलने का काम कर रही है। इसको हम लोग अभी इसका ईंट बजा देंगे हम लोग। इस पे क्या मान रहे हैं? प्रबंधन का दोष है कि सरकार का दोष? सरकार नहीं, आप बोल रहे हैं 70% और सरकार को आप संज्ञान दे रहे हैं, तो सरकार जो है कुछ सुन नहीं रही है, तो कैसे आप बोलते हैं? सरकार को हम लोग दे रहे हैं ज्ञापन, बट वहाँ पर से जो भी नहीं आ पा रहा है वो सरकार का खामी है। सरकार भी किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो जा रहे हैं, ये हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसको हम लोग मुख्य धारा में लाने के लिए उनका नज़र हम लोग पर आए, इसीलिए आज हम लोग पीसी रखे हैं, इसीलिए 4 तारीख को हम लोग मुख्य एकदम एक दूसरे धरना रखे हैं। अब हम लोग का आंदोलन एकदम बृहत रूप हो लेगा, इसको हम लोग बड़ा करते हुए
इनका हर हाल में हम लोग बता देंगे कि स्थानीय विस्थापित को नौकरी नहीं दीजिएगा तो आपको ये हॉस्पिटल में आपको नहीं चलने देंगे हम। 4 तारीख को सांकेतिक धरना होगा या फिर आप लोग हल्ला बोलिएगा, क्या करिएगा? उस दिन हम लोग का सांकेतिक धरना होगा, उसके बाद हमारा कमेटी बैठक होगी, उस कमेटी में निर्णय होगा कि आगे हमारा क्या निर्णय आएगा, क्या हमारा अगला रास्ता, अगला रूट होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राजकुमार मातो। कुछ दिनों से यहाँ के जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, विशेषकर फॉरवर्डों के अधीन हो गया है। प्रबंधन में मुख्य रूप से अग्रणी जाति के लोग काबिज हैं। उन लोग यहाँ के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, अपने साथ उसको शामिल करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग का आंदोलन रहा है शुरू से ही कि यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए रोजगार में। उसको लेके कई बार वार्ता हुई है प्रबंधन के साथ। वार्ता हमेशा लिखित रूप में आया है, लिखित रूप में भी हम लोग के पास है, लेकिन उस लिखित रूप को भी मानने से प्रबंधन द्वारा इनकार कर दिया जा रहा है। हम लोग के द्वारा जो अनुशंसा किया हुआ जो भी कैंडिडेट है, जो भी अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, उनको तरह के मतलब बहुत तरह के परेशानी से उनको ये किया जा रहा है। मतलब एक बार नहीं, 4 बार उनको इंटरव्यू ले रहे हैं, लेके फिर उनके कार्य अनुभव जो है, कार्य अनुभव को नज़रअंदाज करते हुए उनको काम में नहीं रखा जा रहा। यही हो रहा है कि एक बार इंटरव्यू हो गया, कईयों का इंटरव्यू हुआ, बाहर वाले को सेलेक्ट कर लेते एक ही इंटरव्यू में। और हमारे जो नज़दीक के जो विस्थापित हैं या स्थानीय जो कैंडिडेट है, उनको बारंबार एक बार नहीं 4 बार बुलाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू पास होने के बावजूद भी उनको कार्य में नहीं रखा जा रहा है, या फिर उनको धमकाया जा रहा है कि आपको रख तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 15 दिन बाद हम आपको ऑब्जर्व करें और उस 15 दिन के अंदर अगर हमको लगे कि आप उसको नहीं कर सकते हैं तो आपको हटाया भी जा सकता है। लोग एकजुट हो रहे हैं, ऐसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सरकार भी आपका सहयोग नहीं कर रही है। सरकार सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन लोकल जितना गांव है आसपास, लोकल में जितना ही गांव है, 12-15 गांव मिल के हम लोग इसको लड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रबंधक का जो विचार है, जो मानसा है, वो स्थानीयों को समझ नहीं आ रहा कि क्या मानसा है। हर बार हम लोग को बुलाते हैं, बैठक लगाते हैं, लेकिन उनका मानसा को कभी हम लोग का मानसा को समझने का काम ही नहीं करते हैं, खाली अपनी बात रखते हैं। आज हम लोग बुलाया गया कि आप लोग आइए, बैठक करते हैं, बोलता है आप लोग आदमी दीजिए। जब भी हम लोग ग्रामवासी जाते हैं, बैठक में बैठते हैं, ठीक आप लोग का आदमी को हो जाएगा, 5 रिज्यूम डालेंगे, 5 को इतना ही टॉर्चर कर दिया जाता है कि 5 को 5 फिर बोलते हैं इसमें हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या रणनीति बनाएंगे आगे? रणनीति यही ग्रामवासियों का रणनीति रहेगा कि सभी मिलके जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो नौकरी है उसको 90% लेने का काम करेंगे।